मंगलमूर्ति मोरया। साधक वृंदों का हृदय से अभिनंदन अभिवादन है। आज का हमारा जैसा विषय है कर्तव्य में संदेह एवं उसका निवारण, श्रीमद् भगवद गीता जी के माध्यम से। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता का हमने पूर्व में भी हमने स्वाध्याय किया, तो जो गीता जी का जो मूल प्रश्न है वो कर्तव्य के विषय में ही है। अर्जुन जो आया था अपनी प्राप्त तैयारियों के साथ में, जो उसका ऐसा नहीं कि एक दिन की कोई तैयारी रही हो, जो उसने तपस्या आराधना करते हुए पूर्व का जो भी उसका जीवन रहा, शस्त्र अस्त्रों का उसने अर्जन किया और अर्जन करने के बाद प्रतीक्षारत थे कि कब ये युद्ध की स्थिति प्राप्त हो। और जब ये युद्ध की स्थिति प्राप्त हुई तो जो उसका क्षत्रिय धर्म था, क्षत्रिय कर्तव्य था, वो परिस्थितियों को देख करके हो गया वहां पर विचलित। यहां तक कि स्पष्ट कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले अध्याय का समापन इसी तरह से होता है कि उसने अपना जो भी शस्त्र अस्त्र थे, धनुष बाण, उनको छोड़ करके एक किनारे बैठ गया रथ के। अब भगवान से स्पष्ट कहता है कि मैं अब ये युद्ध नहीं करूंगा, भले चाहे ये जितने भी मेरे शत्रु पक्ष वाले हैं ये सब के सब मेरा वध भी कर दें तो भी मैं इन पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा। और ऐसा कह करके बिल्कुल रथ पर चुप हो गए। यहाँ से फिर दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है श्रीमद् भगवद गीता का, जो संजय ने अर्जुन की पूरी स्थिति बताई। तम तथा कृपयाविष्टम अश्रुपूर्णा कुलेक्षणम विषीदंतमिदं वाक्यम उवाच मधुसूदन। कि हृदय के भीतर उनके कृपा का आवेश आया, आंखें जो है अश्रु से परिपूर्ण है और जो उनकी बुद्धि विषाद से ग्रस्त है, बुद्धि के भीतर विषाद हो रहा है। और ऐसे स्थिति में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, जैसे लगता है कि अपना जो उनका कर्तव्य था, क्षत्रिय धर्म था, जो धर्म की रक्षा के लिए पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर एकत्र हुए थे, लेकिन अवसर आने पर वो अपने कर्तव्य से, अपने क्षत्रिय धर्म से, धर्म की रक्षा के लिए जो आए थे वहां से वो च्युत हो गए। ऐसे अर्जुन को भगवान ने एक प्रकार से प्राथमिक उपचार दिया। भाई कर्तव्य में कहीं ना कहीं भगवान समझ गए कि इनको अपने कर्तव्य के विषय में संदेह हो रहा है, मोह उत्पन्न हुआ है, तो एक प्रारंभिक उपचार के रूप में भगवान ने 2 श्लोकों में बहुत सुंदर उपचार दिया उनको। कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्ति करम अर्जुन। कि पहले ये बात कह रही कि अर्जुन तुम्हारा जैसा स्वभाव है, जैसा तुम्हारा पूर्व का व्यक्तित्व रहा है, उसके अनुरूप ये बात लगती नहीं। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे तुम्हारे भीतर ये विचार किसी और के द्वारा भरे गए हैं। तो भगवान एक प्रकार से आक्षेप भी करते, संकेत करते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं, हे अर्जुन तुम्हारे भीतर ये कश्मल से युक्त, ये तुम्हारे भीतर गंदे विचार कहाँ से आ गए। और वैसे इसके पीछे एक घटना भी होती है, जैसे आज के समय भी युद्ध के साथ साथ में कुछ कूटनीतियां होती हैं कि बिना शस्त्र अस्त्र उठाए ही अगर हमारा काम बन सके, शत्रु पक्ष अगर कमजोर पड़ जाए तो सारे प्रयास किए जाते हैं। तो ऐसी महाभारत में घटना आती है कि जो ये पांडवों का पक्ष है, इनके एकमात्र जो कह सकते हैं कि अगर कोई आधार थे वो थे अर्जुन। सारा जो युद्ध था उसके युद्ध के केंद्र में थे अर्जुन। अर्जुन की जो सामर्थ्य थी उसके ऊपर ही पूरा युद्ध टिका हुआ था। तो इधर जो इनका पक्ष था कौरवों के पक्ष में, इनके पक्ष में जो धृतराष्ट्र हैं, इन्होंने एक प्रकार से अपनी एक आखिरी चाल चली, कैसे अगर अर्जुन को रथ से हटा दिया जाए तो शायद हमारा काम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, पांडवों की सेना को अपने हम नतमस्तक करा सकते हैं, घुटने पे ला सकते हैं। इसलिए शकुनी के पुत्र नाम था उलूक, उसको भेजा गया था दूध बना करके, और अर्जुन ने जो बातें पहले अध्याय में कही हैं वो सब की सब बातें उलूक ने उनके मन में भरी थी कि देखो सगे संबंधी हैं, तुम्हारे गुरु हैं, पितामह हैं, इनके सामने तुम कैसे शस्त्र का संधान करोगे। तो जैसे भगवान ने संकेत सीधे वहीं पे सीधे किया है कि अर्जुन ये जो तुम बात कह रहे हो ये तुम्हारे अपने विचार नहीं है, बल्कि ये जो परिस्थिति से विपरीत जो तुम्हारे विचार हो रहे हैं, ठीक है ये विचार कह सकते हैं, किसी और घटना में किसी और स्थिति में ठीक हो सकते हैं, स्थिति नहीं है।
इन विचारों के लिए। ये विचार आप युद्ध के पहले करते तो ठीक था, इसे कहा विषमे समुपस्थम, विषम परिस्थिति में तुमने ये विचार प्रस्तुत किए हैं, और ये तुम्हारे अपने विचार नहीं हो सकते, ये किसी और के तुम्हारे भीतर डाले हुए हैं। और तो और अगर तुम जो बात कह रहे हो इनको कम से कम 3 कसौटी, क्योंकि कर्तव्य के अर्जुन, जो बात तुम कह रहे हो पहले विचार तो करो कि तुम्हारे तुम्हारे कुल में जो पूर्व के महापुरुष हुए हैं, क्या उन्होंने कभी ऐसा कार्य किया कि सामने युद्ध की परिस्थिति हो, धर्म की स्थापना के लिए युद्ध हो रहा हो और वो अपने कर्तव्य से पलायन कर गए हो? क्या कोई ऐसा हुआ? कोई ऐसा तुम्हारे पूर्व में कोई श्रेष्ठ आर्य हुआ तुम्हारे कुल में? तो ऐसा नहीं। दूसरा विचार करो भविष्य को लेकर के कि जो तुम करने जा रहे हो इसके द्वारा तुम्हारा भविष्य क्या होगा। क्या स्वर्ग की प्राप्ति होगी या कोई दुखदायी स्थिति तुम्हारी होगी? क्योंकि जो भी अपने कर्तव्य अपने स्वधर्म से च्युत होता है वास्तव में उसको स्वर्ग की प्राप्ति शास्त्र के आधार पर जिसका जो स्वधर्म बताया गया, अगर वो अपने स्वधर्म का पालन न करे तो उसकी आगे की गति भी ठीक नहीं होती। तो एक तो बताया आप अपने भूतकाल में जो विचार करते हुए, जो आपके भूतकाल में आपके कुल के जो श्रेष्ठ जन हुए हैं उनके आचरण को विचार करो। दूसरा भविष्य का, भविष्य में इसका आपको सदगति प्राप्त होगी या आपको अपने धर्म से पलायन करने के कारण कहीं ना कहीं नरक आदि की प्राप्ति होगी। और तीसरा कहा था वर्तमान के समाज का भी विचार करो कि जो करने जा रहे हो इसके द्वारा वर्तमान में तुम्हारी आती होगी या तुम्हें यश की प्राप्ति। ये प्रारंभिक कर्तव्य के जो भी संदेह या मोह हो रहा है उसके निवारण के लिए भगवान ने एक प्राथमिक उपचार दिया है कि जब भी कर्तव्य के विषय में सम्मोह हो, समझ में ना आए कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उस स्थिति में हम इन 3 चीजों का विचार कर सकते हैं कि जो पहले सब भूतकाल में जाकर के जो पूर्व में जो भी श्रेष्ठ जन हुए हों, जो हमारे आदर्श महापुरुष हों, उनके आचरण को देखें कि उन्होंने कैसा कर्तव्य किस प्रकार से कर्म किया था। दूसरा थोड़ा हम भविष्य को भी देखें कि जो भी हम करने जा रहे हैं ये शास्त्रीय है कि नहीं है। शास्त्र ने जैसा हमारे कर्तव्यों का स्वधर्म का हमारे निर्धारण किया है ये कहीं उससे उल्टा तो नहीं है, विपरीत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं ये करने के बाद हमें नरकों में तो नहीं जाना पड़ेगा, हमारे परलोक की गति तो नहीं गड़बड़ होगी। और तीसरा कहा थोड़ा वर्तमान के समाज को भी, तो भूत भविष्य और वर्तमान के समाज को भी देखें कि हमारा इस कार्य को करने के बाद हमारी समाज में क्या स्थिति बनेगी, हमारा यश होगा या इस कार्य को करने के बाद हमारा अपयश होगा। एक प्रकार से भगवान ने ये प्राथमिक उपचार दिया और एक संकेत और हम अपने कर्तव्य संदेह भी सफलता मिलेगी या हम असफल होंगे, सफलता असफलता को लेकर के भी तो हम अपने कहीं ना कहीं भीतर हृदय की दुर्बलता रहती है जो हम जिसके हटते हैं। तो भगवान आगे फिर कह दिया क्लैब्यम स्मगम पार्थम, हे अर्जुन तू शूरवीर है, अपनी सामर्थ्य को स्मरण करके अपने भीतर की ये जो क्लैब्यता है अर्थात नपुंसकता इसको किनारे कर दे। नपुंसकता एक प्रकार से इसको ऐसे समझ सकते हैं, एक तो कह सकते हैं कि भगवान ने ऐसे आक्षेप ही किया हो भगवान कि वही एक मित्रवत भाव है और कभी अर्जुन को शाप मिला था। क्लैब शाप शब्द बना है क्लीब से, क्लीब माने नपुंसक। जैसे भगवान ने एक मित्रवत आक्षेप किया हो कि अर्जुन तुम्हें 1 वर्ष के लिए शाप मिला था नपुंसकता का जो तुम विराट पर्व में बिता चुके हो विनला के रूप में, अब क्यों बने हुए क्लैब्य। और दूसरा भाव ये कह सकते हैं क्लैब्य का नपुंसकता का कि हम स्वयं अपने जीवन में कोई साध्य का निश्चय करें, श्रेष्ठ साध्य का निश्चय करें और उसके लिए साधनों का भी निश्चय कर ले, लेकिन जब समय आए तो अपने द्वारा निर्धारित लक्ष्य और साधन दोनों का ही परित्याग कर दें। जैसे बहुत अच्छा एक सामान्य दृष्टांत दे सकते हैं इसके लिए, जैसे हमारे मन में आया कि हम तो प्रातः उठेंगे, थोड़ा अपने जगने की स्थिति को ठीक ठाक करेंगे और कल से हम उठेंगे 4 बजे उठेंगे प्रातः काल,
प्रातःकाल उठ करके कुछ व्यायाम करेंगे, अपनी साधना करेंगे, अपना जप तप करेंगे, कुछ स्वाध्याय करते हुए फिर अपने दिन की चर्या को शुरू करेंगे। तैयारी भी हमने की, अलार्म लगाया घड़ी में, लेकिन जब अलार्म बजा तो कहीं ना कहीं भीतर एक दुर्बलता होती है। वो 10 मिनट और आराम कर लेते हैं और फिर हम अपने ही द्वारा निर्धारित किए गए नियम से हम हट जाते हैं। तो स्वयं अपने जीवन के उत्कर्ष के लिए, जीवन के कल्याण के लिए नियमों का अपने जीवन में ध्यान देते हैं। तो सामने आने पर, समय आने पर उनसे हट जाना, ये भी एक प्रकार से दुर्बलता है। भगवान इसको भी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर की दुर्बलता को त्याग करके और तुम अपने कर्तव्य पर डट जाओ। तो ये एक प्रकार से भगवान ने दिया यहाँ पर प्राथमिक उपचार। अगर हल्का फुल्का मोह हो, संदेह हो, तो इतने समझाने के बाद व्यक्ति, जैसे मान लीजिए कोई अपने कर्तव्य से हट रहा है, कोई भय है भीतर या फिर कहीं ना कहीं किसी के बहकावे के कारण, तो इतना समझाने के बाद अपने कुल के बारे में याद करके, अपने भविष्य को याद करके और वर्तमान के समाज की स्थिति को भी याद समझ करके अपने हृदय की दुर्बलता को त्याग करके कर्तव्य पर डट जाए। लेकिन अर्जुन ने पुनः अपने विचारों को यहाँ पर व्यक्त किया कि प्रभु आपकी सब बातें ठीक है। जैसे अर्जुन को समझ में आ रहा है कि भगवान जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे हृदय की दुर्बलता है, भविष्य की आशंकाएं हैं, पता नहीं हम जीतेंगे या वो हमें जीत लेंगे, इस कार्य में हम सफल होंगे या असफल होंगे, इसलिए अपने कर्तव्यों से हट रहा है। और कुछ वो किसी के द्वारा संदेह डाले जाने का भी कारण हो सकता है। लेकिन भगवान के उपदेश को स्वीकार भी, एक मन से स्वीकार भी कर रहा है। इसलिए कहा, प्रभु आपकी सब बातें ठीक है, लेकिन आप देखिए तो सामने कौन खड़ा है। कथम भीष्म महम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। आप कह रहे ठीक है, ये युद्ध करना बिल्कुल सही है, धर्म के लिए युद्ध है, लेकिन सामने देखें हैं कौन। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह जैसे पूज्य जन हैं, जिनके लिए, जिनके चरणों में हमें पुष्प डालने चाहिए। आप कह रहे हो इनको आप बाण चलाओ, बाण से मारो, मुझे ठीक लगता नहीं। और फिर अपने मन की जो भी आशंकाएं थी व्यक्त करते हुए, कहीं ना कहीं आत्मावलोकन करते हुए अर्जुन ने अपने दोष भी स्वीकार और भगवान के पास शरणों में शरणागति ग्रहण कर ली। हे प्रभु, अब मैं आपके पास आया हूँ, बिल्कुल मेरा जो चित्त है इस समय कार्पण्य दोष से उपहित हो चुका है। कार्पण्य दोषो उपहित भाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन ने कहे अपने भीतर स्वीकार भी किया कि हे प्रभु, ये जो मेरा स्वभाव है, मुझे ऐसा लगता है जैसे कार्पण्य दोष से उपहित हो गया है। मेरा जो चित्त है वो धर्म के विषय में सम्मोहित हो रहा है। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, क्या धर्म है क्या अधर्म है। इसलिए मैं आपकी छाया हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप निश्चित करके मुझको बताइए जिसमें मेरा कल्याण हो, यश श्रेयस्यात्, जिसमें मेरे जीवन का परम कल्याण हो। उस कल्याण के लिए जो भी एक निश्चित उपाय हो, आप मुझको बताइए कि मैं इस समय क्या करूं, क्योंकि मैं अब इस समय आपका शिष्य बन करके आपकी शरणागति में आया हुआ हूं, आपके प्रपन्न हो गया हूं, आप मुझको अनुशासित करिए। तो यहाँ कुछ जो शब्द है, जैसे कार्पण्य दोष, बड़ा सुंदर शब्द है यहाँ पर। ये कार्पण्य बनता है कृपणता से। जैसे अर्जुन ने एक पक्ष में स्वीकार भी किया कि भगवान सही बात कह रहे हैं, मेरे मन में जो बातें हैं वो गलत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है नहीं, एक दृष्टि से मेरे भी विचार ठीक है, ये बात ठीक नहीं है। इसी को अर्जुन ने भीतर विचार करते हुए अपने आप को कार्पण्य दोष से ग्रसित माना है। कार्पण्य दोष जो है, कार्पण्य शब्द निकलता है, सीधे कहा जाए इसको कम शब्दों में तो एक कहावत ही है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ऐसी व्यक्ति भी कोई जीवन जी रहा हो तो उसको कहते हैं कि ये है कृपण। भाव क्या है कि दो वस्तुएं बताई, एक है अपना शरीर, अपना स्वास्थ्य, और दूसरा है धन। धन जो है साधन है शरीर के स्वास्थ्य के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए। तो धन की अपेक्षा शरीर है श्रेष्ठ, लेकिन कोई श्रेष्ठ शरीर की उपेक्षा कर दे धन को बचाए रखने के लिए,
तो ऐसी वृत्ति वाले को हम कहते हैं बड़ा कृपण है, कंजूस है। ऐसे ही हम अपने जीवनों में देख लें कि जो हमारे कल्याण के जो श्रेष्ठ विचार हैं, अगर उनको जानते हुए भी कोई उपेक्षा कर दे और अपने निकृष्ट विचारों को ही, अपनी निम्न मान्यताओं को पकड़ के बैठ जाए, तो उसको कहते हैं अर्पण्य दोष। इसका स्वभाव कृपणता से, और ये कई बार होता है कि हम जानते हुए भी कि क्या सही है क्या गलत है, कोई हमें बड़ा जो श्रेष्ठ कोई जन है, हमारे माता पिता हैं, हमारे गुरुजन हैं, वो हमें एक रास्ता दिखा रहे होते कि देखो ये एक श्रेष्ठ रास्ता है, तुम क्या इनको रोक करके इस श्रेष्ठ रास्ते पर चलो। हम जान भी जाते हैं, समझ भी जाते हैं कि हाँ ये एक श्रेष्ठ मार्ग है, लेकिन फिर भी हम अपने निम्न विचारों को छोड़ नहीं पाते। इसी को कहा है अर्जुन ने स्वयं अपने भीतर कार्पण्य दोष। लगता है जैसे आप जो बता रहे हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन मैं अपने निम्न विचारों को त्याग नहीं पा रहा हूं। इसलिए आपकी शरण में आयो, आप कृपा करिए। और निम्न विचारों को न त्याग पाने के कारण मेरी बुद्धि इस धर्म के कर्तव्य के विषय में मोहित सी हो रही है, सम्मूढ़ता को प्राप्त हो रही है। मैं निश्चय नहीं कर पा रहा कि मैं क्या करूं। लेकिन अर्जुन ने शरणागति पूर्ण रूप से ग्रहण की है भगवान की। स्पष्ट कह दिया, हे प्रभु मुझे आपके अतिरिक्त अब कोई और साधन नहीं दिखता, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। आपके अतिरिक्त जो मेरे भीतर के शोक को, मेरी इंद्रियों के दुख को जो दूर कर सके, आपके अतिरिक्त मैं कोई और साधन नहीं देखता। मैं आपकी शरणागत हूं, आप ही मुझको उपाय बताइए। ऐसा कह करके जब भगवान के शरणागत हुए, तब भगवान ने जैसे अर्जुन की पूरी स्थिति को का आकलन किया और विचार कर लिया। और इसमें अगर आप भगवान आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य का भाष्य देखें, तो अर्जुन की ये जितनी भी स्थिति हुई है अभी तक, पहले अध्याय में और दूसरे अध्याय के 10 श्लोकों तक, इसका पूरा एक साथ जो भाष्य किया है, तो इसमें अर्जुन के भीतर जो ये मोह उत्पन्न हुआ है, उस मोह के लक्षण दिखाए हैं। और उसमें 4 लक्षण मुख्य रूप से दिखाए हैं कि अगर कोई मोह से ग्रसित है तो उसके भीतर ये 4 लक्षण प्रकट होते हैं। पहला है, जैसे अर्जुन ने कहा कि युद्ध करने से अच्छा है कि मैं संन्यास का धर्म यापन कर लूं, भैक्षमपि के 5वें श्लोक में, कि इस युद्ध को करने से तो अच्छा है कि मैं जाकर के भिक्षा का जीवन यापन कर लूं। तो ये कहा मोह का पहला लक्षण, इसे कहते हैं परधर्म अनुष्ठान। देखिए, जब कर्तव्य के विषय में संदेह होता है तो कई बार होता है जो हमारा कर्तव्य है, हमारी रुचि उसमें ना हो करके जो हमारा कर्तव्य नहीं है उसमें होने लगती है। जैसे कोई ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्यार्थी जीवन में है, उसका ध्यान विद्या अर्जन में कम लगे और संसार की दुनियादारी में ज्यादा लगने लगे, तो क्या कह सकते हैं, का ये मोह से ग्रसित है, कर्तव्य के विषय में ये सम्मोहित सा हो रहा है। क्योंकि अपना जो कर्तव्य उसको छोड़ करके ये जो पर धर्म है, दूसरे का कर्तव्य, उसको करने में लगा हुआ है। तो ये सबसे प्रगाढ़ माना गया। अगर मोह बहुत प्रगाढ़ है भीतर, तो सबसे बड़ी संभावना यही आती है कि व्यक्ति अपना कर्तव्य छोड़ करके दूसरे के कर्तव्यों में लग जाता है, परधर्म का अनुष्ठान। इससे अगर हल्का मोह है तो भले परधर्म ना कर रहा हो, परधर्म उसकी रुचि ना हो, लेकिन वो अपने स्वधर्म में भी नहीं लगता। इसी कारण स्वधर्म का परित्याग। जैसे अर्जुन ने भी कह दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कह दिया नो योस इति गोविंदम, 9वें श्लोक में, कि हे प्रभु बस युद्ध मैं नहीं करूंगा, बैठ गए। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी, ठीक है, उसका दुनियादारी में ज्यादा मन नहीं है, परधर्म में नहीं लग रहा है, लेकिन अपना जो कर्तव्य है पढ़ाई लिखाई करना का, उसमें भी उसकी रुचि नहीं विद्यार्थी, तो आप स्वधर्म का परित्याग कर रखा है। तीसरी संभावना बताई, अगर इतना प्रगाढ़ मोह, इतना मोह नहीं, सिर्फ कम मोह है, तो एक संभावना और बनती है, परधर्म का अनुष्ठान ना करे, स्वधर्म में भी का त्याग ना करे, तो तीसरी संभावना बनती है फलाकांक्षा। बिना फल की आकांक्षा के उसके जीवन में कोई कार्य नहीं होते। तो ये बताया तीसरा, बिना फल को दिखाए, जब तक उसको फल न दिखाओ, कि जब तक लाभ न दिखाई दे, तब तक वो अपने कर्तव्यों में। और चौथी कहा, अगर मना बनती है सा अहंकार, अहम कर्ता कर्तव्य भाव से वो युक्त हो जाता है। तो
जब भी ऐसा कोई मोह से ग्रसित हो तो ये 4 लक्षण दिखाते हैं। परधर्म का अनुष्ठान, स्वधर्म का परित्याग, फलासक्ति, फल से युक्त होकर के कार्य करता है, और चौथा कहा अहंकार से युक्त होकर के। इन चारों स्थितियों में ही वो कहीं ना कहीं उसको जो भी करता है उसमें उसको दुख की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति होती है। ये सारा आकलन करते हुए फिर भगवान दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से अर्जुन को उपदेश करना प्रारंभ, और इस उपदेश भगवान ने प्राथमिक उपचार दिया था अर्जुन को कर्तव्य के निर्धारण के लिए, लेकिन देखा कि अर्जुन के ऊपर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ा। तब भगवान सीधे चोट करते हैं मूल के ऊपर। वास्तव में जो भी कर्तव्य के विषय में मोह हो रहा है, ये वास्तव में कर्तव्य के विषय में नहीं है, बल्कि ये मोह होता है कर्ता के विषय में। समझे इस बात को? जीवन में हमारे अंदर कभी भी धर्म के विषय में जब होता है कि संदेह होता है कि हम क्या करें, ये सही है या ये सही है। हो सकता है हम अधर्म नहीं कर रहे, लेकिन जो सभी लोग कार्य कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा संदेह होता है कि हम ये करें या ये करें। दो व्यक्ति सामने खड़े होते हैं, दो प्रकार के कर्तव्य, जिसको हम कहते हैं धर्म संकट की स्थिति। ऐसा कभी भी संदेह हो तो भगवान कहते हैं वास्तव में ये धर्म के विषय में, ये कर्तव्य के विषय नहीं, बल्कि कर्ता के विषय। शायद हमने अपने व्यक्तित्व को ही ठीक प्रकार से नहीं समझा। जब कभी भी कर्तव्य के विषय में, धर्म के विषय में समूह हो तो वहां पे विचार करें कि मैं कौन हूं, अपने व्यक्तित्व का निर्धारण करें कि मेरा व्यक्तित्व क्या है। इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई न्याय की कुर्सी पर बैठा हो, कोई जज हो, और उसके कटघरे में जो अपराधी है, अपराधी कोई उसका अपना सगा आ जाए, तो देखिए वहां संभावना बन सकती है। क्या करे, न्याय करे या अपने संबंधी के पक्ष में निर्णय दे। तो वास्तव में यहाँ पर कर्तव्य के विषय में नहीं, वो अगर निर्णय कर ले कि मैं कौन हूं तो समस्या का समाधान हो जाए। अगर वो ऐसा निर्णय कर लेता है कि हाँ मैं न्याय करता हूं, तो जो भी सामने साक्ष्य आए हैं उनके आधार पे न्याय करें। और अगर कहीं ऐसा लगता है कि नहीं ये मेरा संबंधी है, मैं इसका हूं और ये मेरा है, तो तुरंत वहां पे कर्तव्य आता है कि आप उस न्याय की कुर्सी का त्याग करके उस सारे प्रक्रिया को किसी और जज के पास आप उसको ट्रांसफर कर दें, तो ठीक है। ऐसे ही भगवान यहाँ पर सीधे कहते हैं ये जो संदेह हो रहा है कर्तव्य के विषय में, ये वास्तव में संदेह है अपने विषय में कि मैं कौन हूं। और इसको जड़ से ही खत्म करने के भगवान ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन पहले तू ये समझ कि तू कौन है। और इसके बाद 11वें श्लोक से जो भगवान ने उपदेश प्रारंभ किया है, जिसको नाम दिया जाता है सांख्य योग, अर्थात तत्व का उपदेश, तत्व का ज्ञान, उसमें भगवान ने यही बताया अर्जुन अपने आप को पहचानो। और आप देखें 11वें श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक भगवान ने एक ही विषय को उठाया है, वो है आत्म तत्व का विषय। कि अर्जुन आत्म तत्व के आधार पर अगर तुम विचार करोगे तो तुम्हारे जीवन की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पहले तो जिनके लिए तुम शोक कर रहे हो उनके लिए शोक करना उचित नहीं है। कारण का आत्म दृष्टि से इनका विचार करो कि आत्मा की दृष्टि से, आत्म तत्व की दृष्टि से ऐसा कोई भी नहीं है जिसका कि नाश हो जाए, जो ऐसा नहीं कि पहले नहीं था या फिर शरीर के नाश होने के बाद नहीं रहेगा। और भगवान ने एक के बाद ऐसी उदाहरण देने प्रारंभ किए हैं। और इसी आत्म तत्व के विषय में ही भगवान ने संक्षेप में सीधे जो कह सकते हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्या शाश्वतयं पुराण न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कि थोड़ा तत्व का विचार करो, आत्म की दृष्टि से देखें तो ना तो किसी का जन्म है, ना किसी की वृद्धि है, और ना ही किसी के भीतर कोई विकार आ रहा है, किसी का मरण हो रहा है। इसलिए बिल्कुल इस भाव को निकाल करके जो भी तुम्हारा यहाँ पर नैतिकता पूर्वक जो कर्तव्य दिखाई देता है उन कर्तव्यों को तुम करो। किसी के प्रति आसक्त मत हो।
आत्मदृष्टि से ना तो तुम्हारा और ना ही ये जितने भी लोग सामने योद्धा लोग दिखाई दे रहे हैं, किसी का भी नाश संभव नहीं है। इसलिए इन सबके लिए शोक करना उचित नहीं है। और जैसे इस आत्मदृष्टि से विचार करते करते भगवान ने बिल्कुल इसका दृष्टांत भी दिया है। ये कैसे है? प्रसिद्ध श्लोक है, वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जो भगवान ने सिद्धांत दिया कि सब आत्मदृष्टि से सबके सब अविनाशी हैं, विकार से रहित हैं, नित्य हैं। कैसे? तो एक दृष्टांत दिया, जैसे कोई पुराने कपड़ों को त्याग करके नए कपड़ों को धारण करता है, ऐसे ये जितने भी शरीर लोगों ने धारण कर रखे हैं, ये इसको धारण करने जो आत्मा है वो अपने इन पुराने शरीरों को, ऋण शरीरों को त्याग करके नित्य ही नए शरीरों को धारण करती है। उसी प्रकार से ये इस आत्मदृष्टि को बना करके तुम्हारे लिए शोक करने के लिए कोई भी स्थान नहीं है। शोक ना करो, बल्कि अपने कर्तव्य को समझते हो, अपने कर्तव्य का पालन करो। ना तो तुम्हारा कभी मरण होने वाला है और ना ही इनका नाश होने वाला है। आत्मदृष्टि से सबके सब नित्य हैं, विकार से रहित हैं। अर्जुन को जैसे लगा कि ये बात कुछ समझ में स्पष्ट नहीं हुई, लगा कि कहते हैं ये बात कुछ लगता नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि सारे अलग अलग दिखाई देते हैं। आत्मा की नित्यता को, अद्वैता को कैसे समझें, नहीं समझ में आता। अगर हम इसको आत्मा न माने, आत्मा न समझ में आए, तो भगवान ने फिर दूसरा उदाहरण दिया है। चलो, अगर तुम आत्मदृष्टि को नहीं समझ सकते, जो वास्तविकता है, जो परमार्थ है, वो अगर समझ में नहीं आता, तो दूसरी दृष्टि बताई जो कि सत्य है नहीं। भगवान जैसे कहते हैं कि मान लो, अगर तुम इसको आत्मा न मान करके सबको अगर जीव समझते हो, तो जीव समझ करके भी शोक करना उचित नहीं है। और इसका उदाहरण भगवान ने 26वें श्लोक में दिया, अथचैनम नित्यजातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैवं शोचितुम् अर्हसि। हे अर्जुन, शोक करना उचित नहीं। अगर तुम इसको जीव भी समझते हो, तो जीव भी कैसा है? कहा वो नित्य जन्म लेता है और फिर अपने कर्मों के अनुसार उसका फिर मरण हो जाता है। इसलिए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। और एक सिद्धांत और कह दिया कि जिसका भी जन्म हुआ है उसकी मृत्यु अटल है। जातस् ही ध्रुवो मृत्यु, और साथ ही जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी अटल है। ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च। इसलिए इस दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है। अगर जीव की दृष्टि से भी अगर विचार करें, तो जीव की स्थिति से अगर आप अपने आप को हम जीव माने, तो हमें जैसे कहते हैं कि सब लोग आए हुए तो एक सहयात्री के रूप में जो भी हमारे नैतिक कर्तव्य हो उनका हम पालन करें। सफलता असफलता को किनारे करते हुए बिल्कुल अच्छा एक व्यवहार। जैसे हम कभी रेल यात्रा करते हैं, तो रेल यात्रा में बहुत सारे लोग हमको मिल जाते हैं। कुछ समय के लिए मिले, हमने सारा अच्छा व्यवहार किया, खाना पीना और सारे अपने जो भी औचित्य हम सब करते हैं, लेकिन समय समय पर जिसका जिसका गंतव्य आता जाता है, वो अपने अपने गंतव्य को के लिए उतर जाता है ट्रेन से। वहीं अगर मान लो कोई एक दूसरे को पकड़ के बैठ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मान लो कोई किसी का गंतव्य आ जाए और उसको करने ना दिया जाए, का इस तरह से आसक्त ना हो, बल्कि जीव की दृष्टि से सबकी सब अनंत की यात्रा पर निकले हुए हैं। इसलिए उपाय यही है कि हम अच्छे सहयात्री के रूप में जो भी हमारे नैतिक इष्ट कार्य हो करें, शोक ना करें, परिणाम को देख करके, फल को देख करके शोक ना करें, कहीं पर आसक्त ना हो, ऐसा करें। तीसरी दृष्टि कहा अगर मान लो ये भी समझ में ना आए, जीवात्मा भी, जीव भी समझ में नहीं आता, हमें तो लगता है कि हम ये शरीर हैं, ये शरीर ही सब कुछ है, इसके परे हम ना जीव को समझते हैं ना आत्मा को समझते हैं, तो भगवान ने कहा इस दृष्टि से भी शोक करना उचित नहीं है। क्योंकि जितने भी ये स्थूल शरीर हैं, ये सबके सब अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधान तत्र का परिदेवना। ये सारे जितने भी शरीर हैं, ये अव्यक्त से व्यक्त हुए हैं। कुछ दिन व्यक्त रूप में रहते हैं और फिर एक समय बाद ये अव्यक्त में ही चले जाते हैं।
कह सकते हैं पंच महाभूतों पंच तत्वों से ही ये एक समय व्यक्त होकर के सामने प्रकट हुए हैं, कुछ दिन अपनी स्थिति में रहते हैं और कुछ समय बाद अपने आप ये अव्यक्त पंच तत्वों में जाकर के विलीन हो जाता है। इसे सीधे कह सकते हैं देहात्मवाद। पहला भगवान ने दिया सीधे आत्मदृष्टि, आत्मवाद। आत्मदृष्टि से शोक करना किंचित भी उचित नहीं है, क्योंकि आत्मा नित्य है, निर्विकार है। आपके कुछ यहाँ बिगड़ जाने से कुछ का बिगड़ने वाला नहीं और कुछ बनाने से कुछ बनने वाला नहीं। इसलिए उपाय यही है कि जो भी आपके नैतिक कर्तव्य है उनका आप विवेक पूर्वक आप पालन करें। नहीं समझ में आता तो दूसरी दृष्टि भगवान ने दी जीव भाव की, जीवात्म भाव की। का जीव की दृष्टि से भी एक प्रकार से हम अपने अनंत की यात्रा में आए हुए हैं, तो जो भी आपके आसपास हो उनके साथ हम अच्छे सहयात्री का व्यवहार करें। जो भी नैतिक व्यवहार हो वो करें, अच्छा व्यवहार करें। और कोई बिल्कुल स्थूल दृष्टि से है, देहात्मवाद ही कोई हो, तो देहात्मवाद के लिए भी भगवान कहते हैं अगर देह कोई सत्य माने तो उसका लक्ष्य क्या होगा? इस देह को सुखी करना। तो इस देह की सुख के लिए भी आपको नैतिक व्यवहार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने अनैतिक व्यवहार किया किसी के साथ में तो हो सकता है कहीं आप दंड के भागी बने और आपकी देह को कष्ट मिले। और कह सकते हैं इसी आधार पर पूरा चारवाक मत दर्शन पूरा आधारित है इसके ऊपर। और इसलिए चारवाक मत की जो देहात्मवादी हैं उनकी दृष्टि से भी देखें तो वो भी कहते हैं ज्ञान की प्राप्ति करो, क्योंकि जितनी मात्रा में आपको भौतिक जगत का ज्ञान होगा उतनी मात्रा में आप अपने शरीर की सुख सुविधाओं कर सकते हैं। और भूल करके भी कोई अनैतिक कार्य ना करें, क्योंकि अगर आपने अनैतिक कार्य किया तो आप दंड के भागी बन सकते हैं, और दंड के भागी बने तो शरीर को आपके कष्ट मिलेगा। इसलिए यहाँ भी शोक करना उचित नहीं, बल्कि जो ये शरीर मिला हुआ है इसके द्वारा हम श्रेष्ठ कार्य ही करें। तो मुख्य ये तीन दृष्टियां भगवान ने दी, एक आत्मदृष्टि, दूसरी जीवात्म दृष्टि और तीसरी देहात्म दृष्टि। यहाँ तक भगवान रुकते नहीं, बल्कि कहते हैं अगर मान लो ये सब बातें न समझ में आए, ज्यादातर समाज में ना कोई अपने को देखा जाए सामान्य रूप से ना कोई अपने आप को आत्मा मान के चलता है, ना कोई जीवात्मा, और कोई ये भी नहीं कहता कि मैं शरीर हूं, बल्कि वो अपना एक व्यक्तित्व अलग ही मान के चलता है। उसे कहा गया सामाजिक अपना उसका व्यवहारिक जो उसका परिचय है। न आत्मदृष्टि, न जीवात्म दृष्टि और ना ही देहात्म दृष्टि, बल्कि तीसरी चौथी दृष्टि कह सकते हैं व्यवहारिक जगत में। जिस व्यवहारिक जगत में वो रह रहा है वहां पे उसका अपना एक परिचय है। और इसमें भी दो प्रकार का परिचय, एक शास्त्रीय परिचय जो शास्त्र ने परिचय दिया वर्ण और आश्रम का, किस वर्ण में है और किस आश्रम में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। यहाँ किसी को यहाँ पे कोई बहुत श्रेष्ठ किसी को बहुत हीन नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक माना हमारे शास्त्रों में। और ऐसे ही समाज का वर्गीकरण किया इस वर्ण व्यवस्था के द्वारा, और मनुष्य के जीवन का वर्गीकरण किया चार भाग में। उसे कहा आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो इस शास्त्रीय दृष्टि से जो भी आपका व्यवहारिक परिचय हो, एक तो इसके आधार पर जो भी आपके स्वधर्म निर्धारित होते हो उनको करना ही हमारे लिए उचित है। और दूसरा कहा एक सामाजिक परिचय, समाज में भी आकर के हमको इस व्यवहारिक जगत में भी कोई ना कोई पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाती है। तो सामाजिक परिचय भी जो हमें प्राप्त हो गया उसके आधार पे जो भी हमारा स्वधर्म है, चाहे करने में अच्छा लगे न लगे, हमें अपने स्वधर्म का ही पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म का पालन करने वाले को ही अंततः स्वर्ग की प्राप्ति होती देखी जाती है। और कोई न करे अपने स्वधर्म का पालन तो वास्तव में वो अपने स्वधर्म से रहित होकर के, च्युत होकर के वो अपनी कीर्ति और अपने भविष्य में अपने परलोक को ही बिगाड़ लेता है। अपने स्वधर्म का नाश करते हुए, अपनी कीर्ति का, अपने यश का नाश करते हुए, और अंततः पाप को ही प्राप्त होता है, अपने परलोक की गति को भी बिगाड़ लेता है। जैसे भगवान ने बिल्कुल प्रारंभ में इस प्रकार से जो भी कर्तव्य के विषय में संदेह हो रहा है तो वहां पर विचारणीय जो विषय है वो ये है कि कर्तव्य नहीं बल्कि हम निर्धारण करें कि मैं कौन हूं।
अपने स्वरूप का निर्धारण होते ही का अपने आप जो भी कर्तव्यों के विषय में जिस कारण से भी सम्मोह हो रहा हो, वो सम्मोह अपने आप दूर हो जाता है। क्योंकि ज्यादातर परिस्थिति में हम अपने विषय में निश्चय नहीं कर पाते कि मैं हूं कौन, और जैसे अपने नित्य आत्मस्वरूप का परिचय हो जाए कि मैं कौन हूँ, आत्मस्वरूप हूँ, नित्य हूँ, और इस आधार पे जो भी तात्कालिक आपका व्यक्तित्व बन रहा हो, इसे लास्ट वाला बड़ा अच्छा है जो हमारा व्यवहारिक दृष्टि से, जो भी आपका वर्ण आश्रम की दृष्टि से जो आपका व्यक्तित्व निर्धारित हो, सामाजिक दृष्टि से जो आपका व्यक्तित्व निर्धारित हो, उसके आधार पे अपने आप ही कर्तव्य निर्धारित हो जाते हैं। भगवान कह रहे उन कर्तव्यों का हम पालन करें, संदेह के लिए कोई स्थान यहाँ पर रह नहीं जाता। ये सब बातें इसी तत्व के निश्चय को ही यहाँ पर हमारे दूसरे अध्याय में सांख्य योग की संज्ञा दी गई है, और इसी का इस सांख्य योग में ही निष्ठा प्राप्ति के लिए इस आत्मदृष्टि को समझने के लिए मुख्य है आत्मदृष्टि। अपने आत्मा की नित्यता का, उसकी निर्विकारिता, उसकी सर्वभौमिकता, उसकी सर्वव्यापकता का अनुभव करना ही वास्तव में सारे संदेहों का निवारण है, और किसी प्रकार से निवारण हो नहीं सकता। इस आत्मदृष्टि की प्राप्ति नहीं हो पाती, तब भगवान ने कैसे कहते हैं एक अध्यारोप किया कि हाँ अपने को जीव भी मान करके आप निर्धारण कर सकते हो। जीव मान ले तो जैसे हमारे कर्म होंगे वैसी हमारी गति होगी, इसलिए अच्छे सहयात्री के रूप में अपनी यात्रा पूर्ण करें। और फिर इसी आधार पर भगवान ने कह दिया अगर अपने को शरीर भी मानते हो तो भी शोक के लिए, कोई भी अनैतिक कार्यों के लिए स्थान नहीं, बल्कि जो भी नैतिक हो अपनी व्यवहारिक पहचान के हिसाब से उनको हम करते चले जाएं, तो हमें जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। बस ये है कि ये जो सांख्य दर्शन कहा, ये सांख्य योग भगवान ने कहा, भगवान 39वें श्लोक में कह देते हैं कि यहाँ तक मैंने जो उपदेश किया है एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्रिमाम शृणु। यहाँ तक जो मैंने बताया अपने आप का परिचय, कि अपने आप को जानो कि मैं हूँ कौन। जैसे ही अपने स्वरूप का परिचय बोध होता है, अपने आप कर्तव्यों के विषय में जो संदेह है, सम्मोह है, वो नष्ट हो जाता है। लेकिन ये अपना जो आत्म ज्ञान है, अपने स्वरूप की पहचान है, अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है तो इसकी पहचान होती नहीं। उसके ही उपाय रूप में भगवान ने फिर इसी दूसरे अध्याय में आगे कर्म योग की साधना का वर्णन किया है इसकी प्राप्ति रूप में। और उसी में श्लोक आता है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भु माते संगोच अकर्मणि। कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, हमने अपने आप को आत्मस्वरूप नहीं जाना, बोध नहीं हुआ, तब तक देह में दृष्टि बनी हुई है। तो भगवान कहते हैं ऐसे देह में जिसकी दृष्टि बनी हुई है, देहात्म भाव जिसके भीतर है, उसका कर्म में अधिकार है, कर्म करे। बस दृष्टि कैसी रहे, कर्तव्य में ही अधिकार है, फल में हमारा अधिकार नहीं है। और साथ ही हम कर्म फल के हेतु भी ना बने, मां कर्म फल हेतु हो। जो भी हमारे कर्तव्य कर्मों के द्वारा जो फल प्राप्त हो रहा है उसमें अपना कर्तृत्व ना देखें, और ऐसा करते हुए हमारी कभी भी अकर्म में भी निष्ठा ना हो, आस्था ना हो। माते संगोष अकर्मणि। तो तुरंत एक मन के भीतर भाव आता है जब हमें फल की इच्छा करनी नहीं। कई बार इसको लोग एक साधारण मान लेते, कह देते हैं कि हाँ गीता जी में कहा गया है फल पे अधिकार नहीं, फल की इच्छा ना करो। और हमारा एक ऐसा जो भीतर मन है वो ये अगर हम देखें विचार करते लगता है बिना प्रयोजन के, बिना फल की इच्छा के हम किसी कार्य में प्रवृत्ति भी नहीं होते। तो कैसा ये बिल्कुल ये उपदेश है, समझ के परे लगता है कि बिना फल की इच्छा के। और नीतिकारों ने भी कह दिया इस बात को, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, कि कोई प्रयोजन ना हो, बिना प्रयोजन के तो कोई मंद व्यक्ति भी, मूढ़ व्यक्ति भी कार्य में नहीं लगता। जब तक कोई लाभ न दिखाई दे, कोई फल न। तो भगवान इसके बाद ही कहते हैं योगस्था कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थित होकर के अपने समस्त संगों का त्याग करो, अर्थात फलाशक्ति का त्याग करो। तो क्या दृष्टि वहां पर विचार करने पर यह समझ में आता है कि ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि कोई अपना प्रयोजन ना हो, बिना प्रयोजन के कर्तव्य कोई कर्म होता नहीं। तो क्या कर सकते हैं, कहा अपना स्व का प्रयोजन ना हो,
हमारे प्रत्येक कर्तव्य, हमारे प्रत्येक कर्म के पीछे जो हमारी अपनी कामनाएं हैं, अपनी इच्छाएं हैं, उनको किनारे कर दे। उनको किनारे करके जो प्रयोजन है, प्रयोजन स्व का ना हो करके किसी श्रेष्ठ के प्रति समर्पित हो जाए। कोई विद्यार्थी अगर विद्यार्जन कर रहा है तो ये नहीं कि हमें फल भोग की प्राप्ति करनी है, बढ़िया पैकेज मिलेगा, बढ़िया हमारा जीवन होगा, बल्कि भाव ये हो कि हाँ, ये जो हम कर्म कर रहे हैं इसका प्रयोजन किसके लिए? का माता पिता की सेवा करनी है, परिवार की सेवा, या फिर इसी में आगे बढ़ते हुए समाज की सेवा। इसी में एक कदम आगे बढ़ते हुए जितनी ज्यादा मात्रा में हम अपने हृदय की उदारता बढ़ाते जाएंगे, उतना ही कहते कि आनंद आता है जीवन में। इसी आधार पे जैसे हमने परिवार को उद्देश्य बना लिया, परिवार के प्रयोजन के लिए, समाज के प्रयोजन के लिए, ऐसे ही राष्ट्र के प्रयोजन के लिए, और ऐसे ही पूरे विश्व के कल्याण के प्रयोजन के लिए। तो इस तरह से अपना हम एक कार्य अपना कर सकते हैं। कर्म करें तो कैसे? अंतःकरण शुद्धि के लिए का अपने प्रयोजन को, अपनी कामनाओं किनारे करके किसी श्रेष्ठ के लिए। और इसी भाव में आता है भक्ति का भाव, यही है कि जो भी करें ईश्वर अर्पित भाव से कर्मों को करें। और जब ईश्वर अर्पित भाव हो तो ईश्वर का स्वरूप कोई विग्रह में सीमित नहीं, बल्कि वो विश्वव्यापी उनके स्वरूप को समझते हुए सारे जगत में ईश्वर बुद्धि करते हुए कर्तव्यों को अपना करते चले जाएं। ऐसे करते हुए हमारा हृदय शुद्ध होता है, अंतःकरण निर्मल होता है, क्योंकि जितनी मात्रा में हमारी सोच संकीर्णता में रहेगी अपनी कामनाओं के लिए, तो कामनाएं कभी तृप्त होती नहीं, परिणाम स्वरूप हमारा हृदय भी कभी शुद्ध नहीं होता। और जैसे जैसे हम अपने प्रयोजनों किनारे करके प्रयोजन किसी श्रेष्ठ को बना लेते हैं, जितनी मात्रा में हमारे हृदय में उदारता आती, उतनी मात्रा में हमारा हृदय शुद्ध होते हुए अत्यंत निर्मल होता है। और हमें फिर यही जो भगवान का बताया हुआ जो सांख्य योग है, तत्व का ज्ञान है, ये हमें अनुभूत होता है, अपनी आत्मा का ज्ञान अनुभूत होता है। और अपने आप स्वरूप को पहचान होते ही का कर्तव्य के विषय में जो भी मोह है, सम्मोह है, वो सबका सब दूर हो जाता है। इसलिए अर्जुन ने भी स्पष्ट अपनी परिणति यही दी, हे प्रभु, आपके उपदेश के द्वारा जो आपने मुझको उपदेश किया, मेरे भीतर का अज्ञान रहित मोह नष्ट हुआ, मुझे अपने स्वरूप की स्मृति हो आई, और केवल स्मृति नहीं बल्कि उसी में मेरी निष्ठा हो गई, स्थितो अस्मि। और सारे संदेह दूर होकर के कर्तव्य के साथ जो भी संदेह दूर हुए, अब आपकी जैसी आज्ञा हो, करिष्ये वचनम तव, अब मैं अपने कर्तव्यों में लगता हूँ। और इस आत्मस्वरूप का बोध होते ही अर्जुन जिस कर्तव्य से पलायन कर रहे थे, उसी कर्तव्य में पुनः लग जाते हैं। तो मूल यही है, कर्तव्य के विषय में जो संदेह है वो वास्तव में कर्तव्य के विषय में नहीं, बल्कि संदेह वो होता है कर्ता के विषय में। और जिस क्षण हमें कर्ता के विषय में बोध हो जाए कि कर्ता है कौन, करने वाला कौन है, अर्थात अपने वास्तविक आत्मस्वरूप का बोध हो जाता है, तो इस आत्म स्वरूप के बोध के परिणाम स्वरूप का ये कर्तव्य के विषय में जो भी संदेह आते हैं वे सब के सब भी समाप्त हो जाते हैं। बाकी किसी के कोई प्रश्न हो तो ठीक है, धन्यवाद। सभी लोगों को अनम्यूट कर देते हैं। स्वामी जी हरिओम, आपको उद्बोधन सुना बहुत आनंद आया। मैं एक चीज पूछना चाहता था कि जब ईश्वर ने, भगवान ने दूसरे अध्याय में बता दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, और आत्मा शरीर से लिप्त होती नहीं है, और क्रियाएं और पदार्थ सारी प्रकृति में है। जब क्रिया प्रकृति में है और ज्ञानी प्रकृति के साथ मिलता नहीं है, सिर्फ देखता मात्र है, विटनेस मात्र है, साक्षी मात्र है। जब साक्षी होकर के क्रिया अगर होती है तो गुणों में बरत रहे हैं, इंद्रियां इंद्रियों में बरत रही हैं। तो जब प्रकृति में काम कर रही है, क्रिया केवल हो रही है, कर्म हुआ ही नहीं। जब इस बात का ज्ञान हो गया उसको कि तू आत्मा है, फिर उसके आगे फिर भगवान जान करके पीछे भक्ति के बाद छेड़ते हैं, कर्म के बाद छेड़ते हैं। उसकी कोई आवश्यकता महसूस होती थी? जी, कर्म वो करते नहीं, केवल क्रिया होती है, क्रिया देखना है, बस क्रिया देखते रहना है, उसमें अहंकार भाव है ही नहीं, अहंकार का भाव है ही नहीं। बिल्कुल ठीक।
इसका मैं दृष्टांत देता हूँ। जैसे किसी अध्यापक ने कक्षा में कोई विषय पढ़ाया जी, विषय को अच्छी प्रकार, लेकिन फिर भी उस विषय को बार बार आगे फिर पढ़ाते रहते हैं कई बार। क्यों? संभावना ये है कि हो सकता है सामने वाला जो है, नहीं रिविजन नहीं होता। भाई 3 प्रकार के अधिकारी हमारे पास 4 प्रकार के कहे गए। भगवान भाष्यकार ने एक जगह पे उदाहरण दिया कि उपनिषद की भाष्य में, लोकेस्मिन् एकस्मात् गुरु कश्चित् यथावत् कश्चित् अयथावत् कश्चित् विपरीतम कश्चित् न प्रतिपद्यते। कि एक ही गुरु के पास में 4 शिष्य गए, जिसकी जैसी पात्रता थी। कोई उत्तम अधिकारी था तो उसको यथावत ज्ञान हो गया, कोई ऐसा है जो उत्तम अधिकारी नहीं था, उतना मध्यम था तो उसको यथावत नहीं हुआ, अयथावत हुआ। तो ऐसे मान लीजिए भगवान कहीं ना कहीं अपने भीतर उन्होंने जन कल्याण के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए गीता का उपदेश किया है। तो दूसरा अध्याय जो है एक प्रकार से लक्ष्य का निर्धारण करता है। जैसे पहला अध्याय क्या है, हमने कहा था अधिकारी निरूपण, अधिकारी कैसा, विधि कैसी हो, कैसे हम जाएं गुरु के पास में और कैसे ना जाएं। ऐसी दूसरा जो अध्याय है वो लक्ष्य का निर्धारण करता है। और एक प्रकार से भगवान ने पूरी गीता जी की प्रस्तावना प्रकट की है दूसरे अध्याय में। तो कई बार होता है कि जब प्रस्तावना दी जाती तो विषय हो सकता है ग्रहण ना हो पाए, तो फिर एक एक विषय जो उसमें भगवान ने लिए हैं, जैसे मैंने कहा ना, इसी दूसरे अध्याय में ही 39वें श्लोक तक जो है लगभग सांख्य योग का प्रतिपादन है, और फिर उसके बाद 39 से 40 के बाद से कर्मयोग का, और फिर लगभग 54वें श्लोक के बाद पुनः फिर ज्ञानी के लक्षण बताए हैं। कहते 3 कहते हैं, पहला जो है 10वें श्लोक तक अर्जुन की स्थिति जो दिखाई गई है, फिर 11वें से ज्ञान का विषय, और फिर कर्मयोग का, और फिर ज्ञानी के लक्षण। जैसे पूरी गीता का सूत्रपात किया यहाँ पर, और फिर क्रमशः इसका आगे फिर विस्तार किया है। तो पहले कर्मयोग को लेकर के आए, अब भगवान ने मान लिया कि अगर उत्तम अधिकारी है तो इस दूसरे अध्याय को सुन करके हम दूसरे अध्याय के दूसरे 3 श्लोक को ही भगवान ने प्राथमिक उच्चार दिया था जी। अगर हल्का होगा तो इसको सुन के ठीक हो जाएगा, नहीं हुआ तो भगवान ने फिर पूरी गीता जी का एक प्रकार से प्रस्तावना रखी जहाँ पर अर्जुन के सामने जी। फिर क्रमशः जैसे भगवान चाह रहे हैं कि सभी प्राणियों का कल्याण हो, उत्तम अधिकारी हो, मध्यम हो और बिल्कुल कनिष्ठ अधिकारी हो, तो भगवान क्रमशः चले में पहले कर्मयोग से, कर्मयोग के बारे में बताया। और ऐसा नहीं कर्मयोग की साधना में ज्ञान योग नहीं बताया, ये तो ज्ञान योग बता दिया। अगर कोई इतनी साधना करते करते उत्तम हो जाए तो ऐसे आगे बढ़ जाए, समय क्यों उसका व्यर्थ हो। नहीं हो पाया तो भगवान समझ गए अभी इसके ये कमी भी हो सकती है, इसलिए कर्मयोग के भी बाद में भक्ति योग का भी बताया, उपदेश किया, और फिर उसके बाद पुनः फिर ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन किया है। तो अधिकारी के अनुरूप कैसा अधिकारी सामने है, और बिल्कुल अगर कोई ऐसा ज्ञानी है तो उसके लिए फिर ज्ञान की उपदेश की आवश्यकता ही नहीं है, उपदेश की आवश्यकता होती है अज्ञानी के लिए। तो जो अभी अज्ञान में है तो उसको कर्म की साधना बताई जाएगी, भक्ति की साधना बताई जाएगी, ऐसा सब है मेरा। अच्छा स्वामी जी, 1866 में जब कृष्ण से कहते मुझे भगवान स्मृति हो आई है, तो स्मृति का होना मतलब मैं आपका अंश हूँ, ये पता उसको लग गया कि सब हम सब ईश्वर के अंश हैं, अतः मैं भी ईश्वर का ही अंश हूँ। ये स्मृति हो आई उसको, अर्जुन को। हाँ जी, धन्यवाद। अध्याय में जैसे मैंने कहा ना, कहा कि कर्तव्य के विषय में मोह नहीं है, बल्कि मोह है अपने आप को जानो। और फिर पूरा उपदेश ने विचार मनन किया सुनते सुनते तो उसको अनुभूत हो गया। अनुभूत भी क्या कह सकते हैं, हमारे शास्त्र में कहा था, महापुरुष लोग कहते हैं, हमारे गुरुजी साहब कहते हैं कि कोई भी संत, कोई भी शास्त्र आपको ज्ञान दे, ज्ञान आपका अपना स्वरूप है। जैसे किसी की मेमोरी लॉस हो जाए, क्या करते हैं, उसको याद दिलाते हैं। तो जो भी शास्त्र के उपदेश हैं और जो संतों के उपदेश हैं, वो हम जो अपने स्वरूप को भूले हुए अज्ञान के कारण वो सब नहीं जान पा रहे, उसकी याद दिला रहे हैं। तो स्मृति उनको हो गई, और स्मृति में इसमें निष्ठा भी हो गई जी। जब ये अनुभूति होगी कि मैं आपका ही अंश हूँ, तो फिर तो जो आपका आदेश है वही मुझे पूरा करना ही करना है, और
फिर तो भगवान के आदेश आशीर्वाद लगता है कि उनकी कृपा है, देखो उनको हमें तो कार्य मिला है भगवान का। धन्यवाद जी। चलिए, कोई और किसी की जिज्ञासा नहीं है? स्वामी जी, मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ आपसे। आज का जो विषय है हमारा वो कर्तव्य जी। संदेह निवारण है। तो जैसे कि अगर एक जी। पिता अपना कर्तव्य बच्चों के प्रति पूरा करता है, तो क्या वहां उसको अपेक्षा करनी चाहिए कि हाँ जी। बच्चे भी उसके कर्तव्य को पूर्ण करें, मतलब, या पिता को अपना ही कर्तव्य पूर्ण कर देना चाहिए? जहाँ अपेक्षा बन गई तो वहाँ कर्तव्य नहीं रहा, बल्कि कामना हो गई, यही मोह है। वहाँ भोक्ता बनना पड़ेगा। देखिए, हमारे जो भी कर्म होते हैं, कर्म का प्रेरक कौन है? ईश्वर। अज्ञान की अवस्था में हमारा कर्म का प्रेरक होता है हमारी कामनाएं। मैंने भी कहा ना, स्वप्रयोजन, अपने प्रयोजन के लिए हम काम करते हैं। अगर अपेक्षा बना के की तो हमारे स्वप्रयोजन हो गया ना, हम बच्चे को क्यों पाल रहे हैं, बुढ़ापे के लाठी बनेगा, तो क्या हो गया, कहा ये कर्तव्य कहाँ रहा। और कर्तव्य बुद्धि है तो कर्तव्य बुद्धि में तुरंत आ गया कि ठीक है, शास्त्र ने, अगर मैं पिता हूं तो शास्त्र ने हमारे कर्तव्य, मैंने कहा ना, अपने व्यक्तित्व निर्धारण कर लिया। मैं पिता हूं तो पिता का कर्तव्य है अब बच्चे का संरक्षण करते हुए अच्छा उसको पालन पोषण करते हुए अच्छी शिक्षा दे, इसका कर्तव्य है। तो अपना कर्तव्य करे और फिर विस्तृत करता जाए, तो कर्तव्य एक समय पूरे हो जाते हैं, लेकिन कामनाएं पूरी नहीं होती। वही भाव है। जो परम गुरुदेव हुए, गुरुदेव उन्होंने बड़ी अच्छी एक कोटेशन दिया, डू योर ड्यूटी, फॉरगेट ऑल। जैसे उसमें विचार और भी है गुरुदेव कही, बच्चों के सहायक बने शासक नहीं। जी। बच्चों के सहायक बने शासक नहीं, बच्चों के माली बने मालिक नहीं। अगर इस विचार से करते हैं तो कोई क्यों। बिल्कुल। जी, वो दृष्टिकोण ही बदल जाएगा ना फिर। जी बिल्कुल सही। और वो जहाँ दृष्टिकोण बदला वहाँ हमारी मनस्थिति एक बात और, बदल। गुरुदेव बात बहुत अच्छा, चलिए, आज आपने समय निकाला। आप आदरणीय बन सकते हैं, लेकिन मार्ग पे। चलिए, आदरणीय नैब साहब, साउंड बंद है। साउंड बंद है नैब साहब की। साउंड नैब साहब, साउंड। हाँ जी, साउंड। मेरा बहुत बहुत प्रणाम स्वामी जी को। आज आपके उद्बोधन सुनने के लिए हम लोग यहाँ पे बहुत आतुरता से बैठे हुए थे, और किसी टेक्निकल रीजन से जो कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, बट एवरीबडी वाज वेटिंग। सब आपका इंतजार करो, जैसे आप आए और सब में ऐसे हर्ष की लहर आ गई। चलिए, आज गीता के ऊपर एक सार गर्भित उद्बोधन सुनने को मिलेगा, और हम लोग की इच्छा पूर्ण हुई, और आपने अपना समय विस्तार किया, और जो 6 से 7 का समय था उसको आपने बढ़ा के 7:30 तक का ये किया। तो इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं। आपके ज्ञान के आगे कुछ भी कहना और उसके विषय में कुछ सार, मतलब उसका निकालना, वो तो मेरे बस की बात नहीं है। आपने आज अध्याय 2 में, और मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है कि मैं अध्याय 2 को ही पढ़ रहा था, उसी को कुछ लोग देख रहा था, इसलिए आपने जो जो बात कही आज, वो सब ऐसे लग रहा था मैंने कल ही पढ़ी, और आज आप उस चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। और ये कर्तव्य क्या है, क्या नहीं है, और उसको किस भाव से लेना चाहिए, इसके विषय में आपने बड़ा सुंदर, और हमारी जो एक शंका थी उसको पढ़ते हुए उसका भी निवारण हुआ। आपका आज के उद्बोधन के लिए हम लोग का हृदय से बहुत आभार है, सभी सुनने वालों की तरफ से आभार है, और हम आपके अगले उद्बोधन के लिए और अगले अध्याय के लिए बहुत आतुरता से उसका इंतजार करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एनके नैब साहब। धन्यवाद आदरणीय स्वामी अनंत सरस्वती जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार अपने उनके साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए, जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को कभी मत भूलना। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटों को कभी मत भूलना, क्योंकि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार काम नहीं करती। आइए 3 बार उनको क्या कहते हैं।
शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम। नमस्कार। हरि ओम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिः।